जिस भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की हों, क्योंकि गुजरात की पावन भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दे संसार को कैसे संचालित किया जाए, अपने देश में कैसे समृद्धि हो, शांति हो, उसका मूल स्रोत जो है वह गुजरात ही है। महात्मा गांधी जी भी इस देश की समृद्धि के लिए, एकत्रित करने के लिए, एक मत होने के लिए उसी भूमि से आते हैं। और आज वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी भी उसी भूमि के हैं। और भगवान श्री कृष्ण को भी देखिए, इस मथुरा में जन्म लेने के बाद में, और जब इस संसार के योगक्षेम वहन की आवश्यकता हुई, तब जाकर के सुदर्शन चक्र धारण किया द्वारका में, गुजरात की पावन भूमि में। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली में, जहां पर उन्होंने अपना बचपन, यहाँ के लोगों को तो अपनी बाल लीला में ही मोहित करके छोड़ दिया, और देश कैसे चले, संसार कैसे चले, लोगों का भरण पोषण कैसे हो, उसके लिए वो यहाँ से छोड़ करके चले गए। और जाकर के संपूर्ण संसार में जितने भी आताताई हुए, उन सबको एक ही जगह पर, आज भी हमारे भी देश में यही स्थिति पहले की तरह ठीक गुजरात के ही द्वारा हो रहा है। हमारा मोटा भाई अमित शाह जी भी पूरी चाणक्य नीति वह खेलते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह कि इस पावन भूमि वृंदावन में हम आए हुए हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रसस्वादन करने के लिए। युवावस्था से लेकर के मरणोपरांत तक भगवान के स्वधाम गमन तक की लीलाएं तो हमने अपनी भूमि से ही देखी हैं, लेकिन बाल लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने कैसी की, किस भूमि पर उनके पग रखे गए, जिसमें वह भूमि में लेटे, जहाँ की मिट्टी उन्होंने खाई, जहाँ के माट मटके फोड़ करके मक्खन जहाँ का चुराया, मिश्री जहाँ की खाई। तो ऐसी पावन भूमि पे हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर कुछ दिन ही सही, कुछ दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे शुभ अवसर को हम अपने हाथ से न जाने दें, क्योंकि तीर्थ में आकर के लिया हुआ भगवान का नाम वह बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में भगवान के पास रहता है कि किसी समय हम वहाँ तीर्थ स्थान में पहुँच करके हमने कितना भगवान का नाम जाप किया। देखिए, तीर्थ स्थान में जब पूर्व में जब लोग आया करते थे तो घर से प्रणाम करके निकलते थे अपनी कुल देवी को, ग्राम देवता को, कि अब हम इस भूमि को छोड़ करके जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। यदि शेष जीवन बचा यात्रा करने के पश्चात तो पुनः मातृभूमि को लौटेंगे। लेकिन आजकल की ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ से आए, 4 दिन 5 दिन रहे, और साधन बहुत हैं, चले जाएंगे वापस, गाड़ियाँ बहुत चल गई हैं। उस समय पैदल यात्रा हुआ करती थी, अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर के। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 4 व्यवस्थाएं बनाई गई। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। इसलिए सन्यास की जब अवस्था आती थी, उसी समय तीर्थ यात्रा के लिए जाने का गमन प्राप्त होता था कि अब जाइए, संसार से हमें कोई भी राग द्वेष नहीं है, अब हम केवल परमात्मा के भजन परायण हैं। और यहाँ पर भी बैठे हुए प्राय सन्यास की उम्र को ही प्राप्त किए होंगे। कुछ ही लोग हैं जो अभी वानप्रस्थ की उम्र में हैं अथवा गृहस्थ आश्रम की ओर है। बाकी तो अपने सब, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी सन्यास वाले क्लास में बैठे हुए कक्षा में, वहाँ से अपना तीर्थ यात्राओं में ही अपना मनन ध्यान चिंतन करते हुए, क्योंकि मानव जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मानव जीवन को हमने पाया। प्रत्येक शास्त्र ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये कह दिया कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानस तन पावा। देवताओं को भी दुर्लभ यह मानव देह, जिसको परमात्मा ने हमें चुना, यह मानव देह के लिए। न जाने कितने कीट पतंग इस सृष्टि में हैं, किसी को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमारा कोई न कोई तो ऐसा पुण्य है जिसके फलस्वरूप परमात्मा ने हमें अपना ये मानव देह दी।
और इस मानव देह को प्राप्त करके हमने अपने जीवन के लिए, क्योंकि उधरेद आत्मनात्मानम आत्मानम मम साधयेत आत्मयो ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपने उद्धार के लिए हमें स्वयं ही उद्यत होना पड़ेगा, हमें स्वयं ही लगना पड़ेगा, दूसरा कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता। संसार के अन्य व्यवहारों को तो कोई दूसरा निभा सकता है, पिता के लिए आया हुआ शादी का निमंत्रण पे पुत्र जा सकता है, और भी व्यवहार निभाए जा सकते हैं, पिता पुत्र प्रतिनिधि बन करके जा सकता है, लेकिन इस मानव जीवन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह हमारे साथ ही रहेंगे, ये किसी कोई भी इसको ले नहीं सकता। तो अपने जीवन के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वयं ही शत्रु हैं, स्वयं ही मित्र हैं, दूसरा कोई हमारा शत्रु नहीं है। हम सोचे कि वो हमारे से द्वेष करते हैं, वह द्वेष नहीं, हमारे अंदर आई हुई भावना उनसे द्वेष करा रही है। हमारी हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कभी कभी तो हम ऐसे वक्तव्यों का बोल करते हैं, उस पर विचार नहीं करते। कई लोग कह देते हैं मैं तो भैया अपने बाप की नहीं मानता, तो शास्त्री जी की क्या बात मानूंगा, बैठ के मंच पर से बोल रहे हैं शास्त्री जी। तो भैया एक बात सोचिए, विचार करिए, आपने अपने बाप की नहीं मानी, अपने पिता की नहीं मानी, तो आपने अपने जीवन में कौन सी उपलब्धि प्राप्त कर ली? जिन्होंने अपने पिता की मानी, भगवान श्री राम की ख्याति क्यों प्राप्त हुई, जिनको भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है? क्योंकि उन्होंने पिता के वचनों पर चले। और देखिए महाराष्ट्र में पंढरपुर में भगवान विठलनाथ जी हैं, और वहीं पर पुंडरीक जी हुए, पितृभक्त हुए। श्रवण कुमार को देखिए, वह भी पितृभक्त हुए, जो संसार में जिनकी ख्याति है, जिन्होंने पिता की मानी है, उन्हीं की संसार में ख्याति है। और या इस सोच के लिए बैठे मैं तो किसी की नहीं मानता, अपने पिता की नहीं तो तुम्हारी क्या मानूंगा, उन्होंने संसार में किया क्या? अब देखिए दुर्योधन ने अपने पिता की नहीं मानी, अपने पितामह की नहीं मानी, तो क्या हुआ? रावण को उनके नाना ने, भाई ने मनाया, लेकिन उन्होंने नहीं मानी उसकी बात, तो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, वाह रावण घर दिया न बाती। जिन्होंने अपने पूर्वजों की बात को नहीं माना, अपने सिद्धांतों को नहीं माना, अपने गुरुजनों की बात को नहीं माना, अपने शास्त्र की बात को नहीं माना, तो उन्होंने संसार में क्या किया, कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं? तो इसलिए हमें यह विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि शास्त्र हमारा क्या कहता है। शास्त्र ने तो ये तक कह दिया है, मात पिता गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरुओं की आज्ञा तो बिना विचार के ही कर देना चाहिए। उन्होंने कह दिया क्यों? कि वह हमारा कभी अहित नहीं चाह सकते। एक दीपक जल रहा है और छोटा बालक है, बार बार उस दीपक की लौ को पकड़ना चाहता है, और मां देख रही है कि इस दीपक से ये जल जाएगा, तो बार बार उसे उठा करके पीछे रखती है। फिर वो घुटना चल के दौड़ के उस लौ को फिर से पकड़ना चाहता है, अग्नि की लौ को, तो माँ उसे पकड़ के 2 थप्पड़ लगाती है गाल पे। अब बच्चा बैठा बैठा सोच रहा है, अभी तो बहुत लाड़ से प्यार से बाबू कह रही थी मैया कि तेरे से तू, मेरे को तो तू ही प्रिय है, सब कुछ, अब थप्पड़ क्यों मार दिया? वह नहीं जान रहा है कि माँ ने मुझे मना किया था, फिर भी मैं दौड़ रहा हूं, माँ ने मुझे थप्पड़ जो दिया है उसमें मेरा हित है, मेरा हित है, नहीं तो मैं जल जाऊंगा, यह विचार उसको नहीं हो रहा है। और यही हमारी है, जब परमात्मा हमारे जीवन में कभी दुख देता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में आया हुआ दुख हमारे हितकर ही होगा। परमात्मा के, चूंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोय भाए। भगवान कहते हैं कि सब मुझे प्रिय हैं। जब अर्जुन ने एक बात पूछी भगवान से कि भगवान, मैं थोड़ा सा समय अधिक नहीं लूंगा, 2 मिनट में मैं अपनी बात को कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, माना कि आपकी ओर हम चले,
आपकी भक्ति करने के लिए चले, आपकी प्राप्ति के लिए हमने घर परिवार सब छोड़ दिया और आपकी भी प्राप्ति हमें हुई नहीं, आपकी प्राप्ति हुई नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं और शरीर की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो फिर ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा? काम कृष्ण गच्छति, हमारी कौन सी गति होगी? क्या हम छिन्न भिन्न बादलों की तरह, जैसे बादल आए और हवा के झोंके से छिन्न भिन्न नष्ट होकर के बरस नहीं पाते, कहीं ठीक ऐसे ही कहीं हमारी गति तो नहीं हो जाएगी कि संसार भी छोड़ दिया, आपकी भी प्राप्ति नहीं हुई और हम बीच में लटक गए, ना इधर के ना उधर के। जो एक कहावत कही जाती है हमारे ब्रज में, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। घर से तो चल दिया, उधर भी घाट पे किसी ने पहुंचने नहीं दिया, बीच में ही कुत्ते उसे नोच खा रहे हैं। तो ये कहावत ऐसी कहीं हमारी ना हो जाए। तब भगवान कहते हैं नहीं, जो योग से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति वह कभी भी पतन का मार्ग नहीं अपना सकता। जिसने जहां पर अपनी यात्रा रोकी है, उसकी जीवन लीला जहां समाप्त हुई है, जब उसे अवसर मिलेगा तो वह वहीं से प्रारंभ करेगा। भगवान ने कहा, पुण्य प्राप्त कृताम लोकानुसत्वा शाश्वती समा सोचीनाम श्री मताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। गीता में भगवान ने कहा कि मैं उनको पुण्य प्राप्त कृताम लोका, उनको मैं पुण्य लोकों की प्राप्ति कराता हूं, क्योंकि जितने उन्होंने सुख भोग संसार में छोड़े हैं उन सब के सब में उस परलोक में, अन्य पुण्य लोकों में, स्वर्ग लोक हुआ, वैकुंठ लोक हुआ, गोलोक धाम हुआ, साकेत धाम हुआ, इन सब में जब तक उनकी इच्छा करती है तब तक वहां रखता हूं। जब उनकी इच्छा भोगों से भर जाती है कि अब हम पूर्ण हो गए, अब हमें चाहिए नहीं, अब तो हमारा जीवन मुक्त होना चाहिए, तब फिर परमात्मा उनको सुचीनाम अर्थात पवित्र कुल में, पवित्र कुल हो जहां जन्म लेते ही संस्कार उनको ऐसे ही धर्मार्थ युक्त मिले तो उसमें लग जाएं और परमात्मा के मार्ग पर चले जाएं। जैसे मां मदालसा, उसने यह कसम खा ली थी कि मेरी कोख में जो भी जीव आएगा वह पुनः किसी की कोख में नहीं जाएगा। ऐसी मां मदालसा, तो भगवान कहते हैं ऐसे पुण्य कोखों में मैं जन्म देता हूं, उस पुण्य घरों में जन्म देता हूं कि जन्म लेते हम तो अपने बच्चों को लोरी सुनाते हैं, बच्चा बच्चा लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, बच्चा करे तमाशा, ऐसे कहते हैं, लाला लाला लोरी करते हैं। लेकिन मां मदालसा क्या कहती है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तू मुक्त है। बालक है छोटा, अभी उसको समझ नहीं आ रही है, लेकिन उसकी थपकी दे देकर सुलाती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू बंधन युक्त नहीं है, तेरा स्वरूप यह नहीं है जो तू सोचे बैठा है। वह मां अपने बच्चे को जन्म लेने से ही तब से उसको सिखाती है, तू शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। और बालक जब जैसे ही अपनी अवस्था को प्राप्त होता है, उसे गलत और सही का विचार होता है, तभी अपने परिवार को छोड़ करके जंगल में उसके लिए चला जाता है। और माँ एक भी बार नहीं कहती कि तुम राजकाज करो। पिता चिंतित है कि 4 बच्चे हुए, चारों ही वन के लिए गमन कर गए। तब उनके पिता ने कहा कि राज्य चलाने के लिए कोई पुत्र तो होना चाहिए। तो अंतिम पुत्र जो था उससे भी लोरियां वही सुनाई, राजधर्म का पाठ सिखाया, एक ताबीज में वही मंत्र लिख करके शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी कहा कि जब तेरे जीवन में कोई भयंकर कष्ट हो जाए, तब तू किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, तेरा संसार में कोई साथ देने वाला ना हो, तब इस ताबीज को खोल करके देख लेना और तेरा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी मां की कोख में भगवान कहते मैं जन्म देता हूं कि बचपन पैदा होने से ही, जैसे ही पैदा होगा तो मुक्ति के मार्ग पर चला जाएगा। या श्रीमताम गेहे, या फिर मैं धनवानों के घर में जन्म देता हूं, जो धनवान होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं। हम सोच रहे हैं कि ध्रुव ने 6 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया, तो उसके एक जन्म की लीला नहीं है, बहुत जन्मों से वह इस यात्रा को कर रहा था। अब भगवान ने उसे, यदि किसी गरीब के घर में जन्म मिलता ध्रुव को, फिर तो वह सवेरे जाता,
मेहनत करने के लिए, फिर शाम को कमा के ला के खाता, फिर अगले दिन की चिंता के अगले दिन कैसे होगा, तो फिर भगवान का भजन कब करेगा। जिन लोगों को धनाढ्य परिवारों में जन्म मिला है वह यह सोचे कि परमात्मा की असीम कृपा है कि हमको धन संग्रह के लिए समय व्यय नहीं करना है। जो समय हमारे पास धन संग्रह है वह परमात्मा ने कृपा करके दिया है कि तुम धन संग्रह में न लग करके अपने मुक्ति का मार्ग सोचिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम इस पावन भूमि में आए हैं और हमारा मुक्ति का स्रोत क्या है, हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ये सारी चर्चा विविध पहलुओं पर शास्त्री जी क्रम से आपको सुनाते रहेंगे और उनको सुन करके आप अपने जीवन को लाभान्वित करें। क्योंकि आया हुआ यहाँ वृंदावन में अपना दिया हुआ समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस समय से हमें यह सीखना चाहिए हमें लाभ क्या हुआ, हमारी मनोशांति कितनी हुई, नहीं हुई है तो हमें निधिध्यासन करना चाहिए। जो सुनाया गया है शास्त्री जी द्वारा उसे सुन करके बैठ करके मनन करना चाहिए, फिर उसका निधिध्यासन करना चाहिए। न समझ में आए तो पुनः पूछना चाहिए कि हमको कल के प्रसंग में यहाँ से समझ में नहीं आया या कोई मन में जिज्ञासा है, क्योंकि भागवत का मूल सार तो यही है। सुखदेव जी महाराज ने अपनी ओर से कुछ नहीं सुनाया, परीक्षित जी ने सुना। परीक्षित जी के मन में विचार आया कि किम कर्तव्य म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मृत्यु जिसके सिर पर डंका बजा रही हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 7 दिन के 7 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सुनने के बाद समझें और हमारी यात्रा कहाँ तक पहुँच गई है, उस यात्रा कहाँ रुकी हुई है, उससे आगे कैसे बढ़े, इसके लिए शास्त्री जी से बैठ के मनन चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का ये बहुत दुर्लभ मानव जीवन है, इसको प्राप्त करके हम भी मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो बार बार क्यों किसी के बार बार आना जाना मरना जीना क्यों लगा रहे, ये सदैव के लिए छूट जाए, ऐसी कामना करते हुए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस वृंदावन की पावन भूमि में आश्रय लिया और भगवान श्री कृष्ण सदैव आप पर तो क्या आपके पूरे ही भूमि पर उन्होंने कृपा कर रखी है। वहीं पर जाकर के अपना उन्होंने अंतःपुर बनाया, जहां अपना राज्य चलाया। तो ऐसे भगवान की तो असीम कृपा आप पर है ही, और कृपा ना होती तो हमें मानव तन ही क्यों मिलता, नहीं तो कीट पतंग पशु कुछ भी बना के संसार में भेज देते। तो कृपा के तो हम सदैव पात्र हैं और हम पर ऐसी कृपा भगवान की सदैव बरसती रहे, समृद्धि हो, सुख शांति परिवार में प्राप्ति हो। तो ये सारी कामनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम ओम